आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही सदुपयोग इंसान को सफल बनाता है। इसलिए समय की कद्र करना सीखिए। आज हम बात करने वाले हैं धनु लगन के बारे में। धनु लगन के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। धनु लगन वालों के लिए आपकी खुशियों का कोई ठिकाना ना रहेगा। आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि इस साल 2024 में आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये खजाना कौन सा होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर पर हमें अपना जन्म विवरण, आपका यानी नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, शुल्क लागू रहेंगे। आज का ये गोचर फल केवल और केवल आपकी लगन राशि पर आधारित है, यानी जिनका भी जन्म धनु लगन में हुआ है केवल वही आज के इस वीडियो को देखें। और लगन की बात होगी तो जाहिर है दशा अंतरदशा की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक चीज और क्लियर कर दूं कि वार्षिक गोचर फल में यानी वार्षिक फलादेश में मेजर प्लैनेट्स का रोल अहम होता है। जैसा कि मेजर प्लैनेट्स में है शनि, राहु, बृहस्पति, केतु, इनको मेजर प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इनका रोल अहम हो जाता है क्योंकि एक राशि, एक नक्षत्र में ये काफी लंबे समय तक रहते हैं और इनका प्रभाव भी काफी लंबे समय तक बना रहता है। तो जब भी वार्षिक फलादेश की बात होगी उसमें हमेशा इनको मुख्य तौर पर देखा जाना चाहिए। और आज भी हम केवल और केवल इन्हीं 4 ग्रहों पर चर्चा करेंगे। मासिक फलादेश में जो माइनर प्लैनेट्स हैं जैसे कि शुक्र हैं, बुध हैं, मंगल हैं, चंद्र हैं और सूर्य हैं, उनका मासिक फलादेश में ज्यादा अहम रोल होता है। तो आज हम केवल इन 4 ग्रहों की बात करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे देवगुरु बृहस्पति से। बृहस्पति धनु लगन के स्वामी हैं। बृहस्पति लग्नेश भी हैं, लग्नेश के साथ साथ चतुर्थेश हैं। पराशर होरा शास्त्र में लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी गई है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में राजयोग की श्रेणी में यह बताया गया है कि जब भी लगन और केंद्र का स्वामी या त्रिकोण और केंद्र का स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो राजयोग का निर्माण करता है। तो बृहस्पति क्योंकि लगन के स्वामी है, लगन को केंद्र भी माना गया है, त्रिकोण भी माना गया है। बृहस्पति की अन्य राशि चौथे भाव में है, चौथे भाव को भी केंद्र माना गया है। और बृहस्पति पंचम भाव में है और पंचम भाव को त्रिकोण माना गया है। तो ऐसे में बृहस्पति आपके लिए राजयोग बनाते हैं। और ये राजयोग आपको क्या फल देगा, कैसा फल देगा, तो नोट कर लीजिए। जो जो खजाना आपको मिलने वाला है, जिस खजाने की मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बात करी थी, वो कौन कौन सा खजाना आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आपको ज्ञान रूपी खजाना प्राप्त होगा, यानी कि पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। पंचम भाव बुद्धि और विद्या का स्थान माना गया है। तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी बुद्धि की उन्नति होगी और ज्ञान रूपी अनमोल खजाना आपको प्राप्त होगा, यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। इसके बाद पंचम भाव संतान का माना गया है, तो बृहस्पति
संतान रूपी अनमोल खजाना आपको देने वाले हैं पंचम भाव में। अगर आप इस समय संतान के चाहवान हैं तो साल 2024 में आपको ये भी खुशियां खजाने के रूप में, अनमोल रत्न के रूप में प्राप्त होंगी। इसके बाद संतान के बाद बृहस्पति की दृष्टि सीधा भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य रूपी खजाना आपके पक्ष में रहेगा, भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। बृहस्पति की नवी दृष्टि स्वयं अपनी राशि पर होगी, धनु लगन पर होगी, लगन पर बृहस्पति की नौवीं दृष्टि रहेगी। तो लगन स्वास्थ्य रूपी अनमोल खजाना, सेहत रूपी अनमोल खजाना आपको प्रदान करेंगे बृहस्पति। और ये मैं बात कर रहा हूं बृहस्पति की दशा अंतरदशा की। बृहस्पति सेहत व स्वास्थ्य रूपी अनमोल खजाना आपको देंगे। इसके अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धन, क्योंकि बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो धन रूपी खजाना भी आपको प्रदान करेंगे। साल 2024 बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन बहुत बढ़िया है और 1 मई तक बृहस्पति यहीं रहेंगे। तो इस साल का फर्स्ट हाफ तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। जो जो मैंने आपको बताया वो सभी कुछ आपको प्राप्त होगा। आप यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे, संतान रूपी रत्न आपको प्राप्त हो सकता है, आपको सेहत और स्वास्थ्य रूपी खजाना मिल सकता है, आपका भाग्य रूपी जो है खजाना आपकी फेवर में रहेगा, धन रूपी खजाना, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में आपको बहुत ऊंची सफलता प्राप्त होगी। यह बृहस्पति की दशा अंतरदशा ऐसा बतला रही है। और बृहस्पति 1 जनवरी को शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र कौन है? शुक्र आपके छठे और लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र छठे और लाभ स्थान के स्वामी हैं। छठा भाव आपको धन की सुविधा, ऋण की सुविधा प्राप्त करवाता है। छठा भाव आपको ऋण की सुविधा प्राप्त करवाता है। छठा भाव रोग का है, लेकिन यहां पे रोग का नाश होगा। उसका मुख्य कारण है कि लग्नेश की स्वदृष्टि लगन भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में बृहस्पति रोग का नाश करेंगे, स्वास्थ्य का सुधार करेंगे। और छठा भाव आपको नौकरी में तरक्की और प्रगति प्रदान करता है। 11वां भाव तो है ही आमदनी का, इनकम का, गेन्स का, सक्सेस का। तो बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में भी आपको इनकम, गेन्स और सक्सेस दिलवाने वाले हैं। 16 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे अपने परम मित्र सूर्य के नक्षत्र में। और सूर्य कौन है आपके? सूर्य आपके नवम भाव के, भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब बृहस्पति का नवम भाव के स्वामी सूर्य के नक्षत्र में जाना और कहीं भाग्य से सूर्य भी आपकी कुंडली में शुभ स्थानों में हुए, यानी कि सूर्य भी अगर आपके केंद्र या त्रिकोण भाव में ही बैठे हुए, तो निश्चित मानिए कि बृहस्पति आपके भाग्य को 10 गुना बढ़ा देंगे। आपका भाग्य बहुत उज्जवल होगा, आपको विदेशों से लाभ प्राप्त होगा, आपको पिता से पैतृक संपदा मिल सकती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी, राजनीतिक क्षेत्र में आप बहुत उज्जवल भविष्य लेंगे और इसके अलावा सरकारी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में भी अगर चले जाते हैं तो बहुत उम्दा फल आपको देंगे, बहुत उत्तम फल आपको प्रदान करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस साल 2024 में आपको खजाना मिलने वाला है। अब बृहस्पति 13 जून को चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। यहां से बृहस्पति अब बिल्कुल विपरीत प्रभाव देंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब जिनकी अपनी कुंडली में तो चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हों, भले ही चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हों, क्योंकि यहां छठे भाव में चंद्रमा फिर नीच भंग राजयोग बना देते हैं, तो चंद्रमा भी अगर उच्च राशि में बैठे हों छठे भाव में, अष्टम को छोड़ के, चंद्रमा अष्टम में नहीं होने चाहिए आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा अगर छठे भाव में हो या फिर चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण भावों में भी अगर बैठे हो अपनी नीच राशि को छोड़ करके, तो फिर ऐसे में चंद्रमा
बृहस्पति के नक्षत्र, बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में उत्तम फल ही देंगे। लेकिन अगर कहीं चंद्रमा आपके पीड़ित हैं, खास करके पाप पीड़ित हैं, शनि राहु केतु से पीड़ित हैं, तो फिर यकीन मानिए बृहस्पति का फल बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। यानी बृहस्पति, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट हाफ तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत उम्दा रहेगा, खजाना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको, और वो खजाना कौन सा है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन सेकंड हाफ यानी 13 जून के बाद से बृहस्पति जैसे ही चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, रोग, चिंता, भय आपको सताएगा। तो फर्स्ट हाफ बहुत उम्दा, लेकिन सेकंड हाफ डिपेंड करेगा चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। इसी तरह बृहस्पति 20 अगस्त को चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके पंचम और द्वादश के स्वामी हैं। 5वां और 12वां घर अगर जुड़ जाए आपस में तो नौकरी में खतरा पैदा करता है। बहुत लोग पूछेंगे नौकरी में खतरा क्यों होता है? पंचम भाव जब एक्टिवेट होता है तो नौकरी पे तलवार लटक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंचम भाव 10वें से 8वां है। कर्म भाव से पंचम भाव अष्टम पड़ता है, यानी कर्म की मृत्यु। और कर्म क्या है हमारा? नौकरी, कारोबार। और 6 से 12वां पड़ता है। तो जब भी पंचम भाव या द्वादश भाव एक्टिवेट होगा तो नौकरी और कारोबार में बिल्कुल ही डेड स्लो हो जाएगा। नौकरी चली जाएगी, नौकरी पे तलवार लटक जाएगी, कारोबार धीमा पड़ जाएगा। ये कब होगा? 20 अगस्त को, जब बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आपने देखा कि बृहस्पति 1 जनवरी से 13 जून तक तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन 13 जून के बाद से बृहस्पति ने अपना रंग ढंग बदल लिया। लेकिन ये चलता है, ऐसा ही होता है। एक जैसा समय बिल्कुल नहीं रहता, अच्छा बुरा सभी प्रकार का समय रहता है। और 28 नवंबर को, क्योंकि बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्र हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे, 28 नवंबर को वापस चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, तो वापस से रोग, शोक, भय और कष्ट आपको परेशान करेंगे। यानी 13 जून के बाद से बृहस्पति के प्रति, जिनको दशा अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है, आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया है और सेकंड हाफ में उतने ही खराब भी हैं। तो जितना बढ़िया फल बृहस्पति शुरुआत में देंगे, उतना ही बुरा फल बृहस्पति बाद में दे सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में चंद्रमा या मंगल कैसे बैठे हैं। इसके बाद हम चलते हैं, राहु की बात करेंगे। राहु आपके 4थे भाव में बैठे हैं। राहु आपको कैसा फल देंगे? राहु भी गुरु की ही राशि में है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, और ये जिसके साथ बैठे हों, जिसकी दृष्टि में बैठे हों, जिसकी राशि अथवा जिसके नक्षत्र में बैठे हों, उसकी भांति फल देंगे। तो बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति लगन और 4थे भाव के स्वामी हैं। तो राहु की दशा में क्या होगा? मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पढ़ाई में, विद्या में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, प्रॉपर्टी आदि कार्यों में लाभ होगा, क्योंकि 4था भाव भूमि, भवन और जायदाद का है, वाहन का है। तो इन क्षेत्रों में राहु आपको फायदा दिलाएंगे, क्योंकि राहु नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। राहु जो है 1 जनवरी को रेवती नक्षत्र में होंगे, बुध के नक्षत्र में। अब देखिए, राहु चारों केंद्रों का फल देंगे। कैसे? राशि से, बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति लगन और 4थे भाव के स्वामी है। राहु 1 जनवरी रेवती नक्षत्र, और बुध कौन है? रेवती नक्षत्र के स्वामी है बुध, और बुध आपके 7म और 10म भाव के स्वामी है। यानी कि राहु जो है चारों ही केंद्रों का फल देंगे। और केंद्र क्या है? हमारी कुंडली के पिलर्स हैं। केंद्र यानी सेंटर हाउसेस। यानी राहु की दशा अंतरदशा में खूब तरक्की, कारोबार में उन्नति, नौकरी में प्रगति, आमदनी की वृद्धि, परिवार सुख की वृद्धि। लगन क्या देता है? सेहत देता है, स्वास्थ्य देता है, मान सम्मान देता है, पद प्रतिष्ठा देता है। 4थे भाव से भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा। 7म भाव से डे टू डे ट्रेडिंग, व्यापार, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन। और 10म भाव मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता। यानी राहु की दशा अंतरदशा भी कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगी। लेकिन फर्स्ट हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ राहु का भी एकदम विपरीत होने वाला है। वो इसलिए कि 8 जुलाई को राहु चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। 8 जुलाई
8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे और शनि उस समय रेट्रो होंगे, वक्री होंगे। तृतीय भाव में शनि वक्री हो चुके हैं और राहु भी वक्री है। तो वक्री राहु वक्री शनि के नक्षत्र में, यानी हर काम उल्टा पलटा, कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ेगा, हर काम डिले होगा। नौकरी है तो नौकरी में डिले, प्रमोशन है तो प्रमोशन में डिले, भाई बंधुओं से कष्ट, यात्रा करनी थी वो डिले हो जाएगी, कोई पेमेंट आनी थी वो डिले हो जाएगी, यानी हर काम उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ राहु का बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। जैसे बृहस्पति का फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया, वैसे राहु का फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया। लेकिन सेकंड हाफ 8 जुलाई के बाद राहु एकदम से विपरीत फल देने लगेंगे, क्योंकि राहु शनि की वक्र स्थिति में शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि खुद कैसा फल देंगे, शनि की अपनी बात कर ले। शनि आपके तृतीय भाव में है। धनु लगन वालों के लिए शनि धनेश हैं और तृतीयेश हैं और तृतीय भाव में विराजमान है। गोचर अनुसार एक नियम कहता है कि शनि तृतीय भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है शनि की नक्षत्र अनुसार क्या स्थिति है। तो शनि जो हैं इस साल के शुरुआत में राहु के ही नक्षत्र में होंगे, तो शनि राहु की भांति फल देंगे। लेकिन शनि क्योंकि राहु के नक्षत्र में है और क्योंकि राहु चौथे भाव में है, तो पेट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, माताजी की सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में तनाव का माहौल भी बनेगा, भाई बंधुओं से अनबन भी करवाएंगे। तो यहां शनि थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट देंगे, हालांकि राहु का ही फल देंगे जैसा राहु के बारे में हमने जिक्र किया, लेकिन शनि का अपना एडिशनल फल भी होगा। तो वो एडिशनल फल क्या होगा, शनि इस प्रकार से आपको फल देंगे। यात्रा आदि में असुविधा या कष्ट पैदा करेंगे, तो शनि थोड़ा सा डिफरेंट फल देंगे। लेकिन 6 अप्रैल को शनिदेव चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, और गुरु लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं। धनेश शनि, पराक्रम भाव के स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में और गुरु लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर शनि क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह के नक्षत्र में गए हैं और क्योंकि गुरु लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं, तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, जायदाद संबंधी लाभ और भी कई प्रकार से आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। परिवार में सुखों का अनुभव होगा, परिवार में सुखों की वृद्धि होगी। तो शनि गुरु के नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे। 29 जून से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 अक्टूबर से वाकई फर्क पड़ेगा, क्योंकि शनि स्वयं वक्री और शनि राहु के नक्षत्र में वापिस आ जाएंगे। गुरु के नक्षत्र से वापस बैक होकर के राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो शनि भी वक्री, राहु भी वक्री, और राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में, दोनों का नक्षत्र परिवर्तन होगा। तो चीजों को बहुत ज्यादा पेचीदा कर देंगे, बहुत ज्यादा उल्टा देंगे, एकदम उलट पुलट रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। कोई भी रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आएगा। ये शनि करेंगे 3 अक्टूबर के बाद, और 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। वापस 27 दिसंबर को गुरु के ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो चीजें वापस से वैसी हो जाएंगी जैसे पहले चल रही थी। तो शनि भी, गुरु भी, राहु भी फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया है। सेकंड हाफ में आपको सचेत रहना है। लेकिन केतु पूरा वर्ष ही आपको परेशान करेंगे। केतु आपके दशम भाव में बैठे हैं, बुध की राशि में है। राशि अनुसार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्तम और दशम के स्वामी हैं। आपको नौकरी कारोबार में समय समय पर उचित फल, शुभ फल देते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, केतु मंगल के नक्षत्र में है शुरुआत में। 1 जनवरी केतु मंगल के नक्षत्र में है। मंगल पंचम और द्वादश के स्वामी है। तो शुरुआत में केतु, जो शुरुआत होगी इस साल की, नौकरी पर विपत्ति, नौकरी जा सकती है, नौकरी में अड़चने आएंगी, नौकरी पर तलवार लटक सकती है। तो शुरुआत केतु की उतनी बढ़िया नहीं। फिर 4 मार्च को केतु चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यहां भी चंद्रमा के नक्षत्र में आपको कोई भी राहत नहीं मिलेगी। भय, रोग, शोक, कष्ट, हानि, ये सब कुछ प्रदान करेंगे जब केतु चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। और केतु 10 नवंबर को, यानी साल के अंत में जाकर के 10 नवंबर को सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। तब जाकर के आपको राहत मिलेगी, तब जाकर के थोड़ा बहुत आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, भाग्य आपका साथ देगा।
लेकिन वो साल के अंत में। तो केतु लगभग पूरा साल ही नेगेटिव चलने वाले हैं, जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है। तो ऐसे में केतु का उपाय भी जरूरी हो जाता है। और केतु का सबसे सरल उपाय, बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, छोटे बच्चों को खुश रखें, छोटे बच्चों की सेवा करें। कोई भी आपके आसपास कोई अनाथालय है, कोई गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल है, अंधे बच्चों का स्कूल है, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनके लिए चैरिटी करें। तो ये आपके केतु बहुत अच्छा फल देंगे। फिर अगर आप केतु को मना लेंगे तो केतु बहुत, और केतु बहुत जल्दी मान जाते हैं। भगवान गणपति जी बहुत जल्दी मान जाते हैं। भगवान गणपति जी के बाल रूप की पूजा करें और छोटे बच्चों को चैरिटी करें। इसके अलावा बृहस्पति की दशा अंतरदशा में क्या करना है आपको? पुखराज धारण करें। बृहस्पति के लिए सबसे उत्तम है पुखराज। अगर आपका धनु लगन है और गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है तो पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज और महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज धारण करें। और हमारे कार्यालय से भी आपको सभी प्रकार के रत्न जो हैं 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड प्राप्त हो सकते हैं। आप घर बैठे ही कोरियर द्वारा मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।